हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन और निकाल लीजिए। तो आज मैं आप सिखाने वाली हूँ, क्या सिखाने वाली हूँ, सर्वनाम। आज हम सीखेंगे सर्वनाम। ठीक है, चलो देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। देखते हैं पहले। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, संज्ञा के बदले आती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या क्या, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, ये शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। अब तक हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा, अब हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, पता है आप सबको, किसी को पता है? चलो मैं बताती हूँ आपको। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। समझ में आपको? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। मैंने एक एक करके बता दिया है। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे देखते हैं एक एक सब चीज़ों का। पहला कौन सा था? पुरुषवाचक था। तो पहले पुरुषवाचक का देख लेते हैं हम लोग। किसे कहते हैं? जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए उपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए, आगे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए उपयुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, इसमें 3 सर्वनाम आए हैं। कौन कौन से आए हैं? इसमें आए हैं उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। यानी कि उसने, मुझे और तुम, ये 3 चीज़ें आई हैं तो 3 सर्वनाम भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। पहला कौन सा है बच्चों? उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष। और तीसरा कौन सा है बच्चों? अन्य पुरुष। अब एक एक करके हम डिटेल देखेंगे उसका। उत्तम पुरुष का देख लेते हैं पहले। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, स्वयं के लिए जिसे कहा जाता है उसके क्या कहते हैं हम? उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? उत्तम पुरुष में आती हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल बाद में। अभी दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा है बच्चों? मध्यम पुरुष है। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि आता है। ठीक है, पहले उत्तम पुरुष में हमने पढ़ा था मैं शब्द आता है, इसमें तू, तुमको आता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अन्य पुरुष। देखते हैं अन्य पुरुष में क्या आता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन करते हैं वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे कि वाह, यानी कि थर्ड पर्सन जैसे हम कहते हैं। ठीक है, वाह, यह, उन, उनको, उसमें, उन्हें, उन्हें, उसके, इनके आदि शब्द आते हैं। बच्चों समझ में आया आपको? आगे देखते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक को और क्या कहते हैं हम लोग? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है, किसी दूर की वस्तु की ओर या निकट की वस्तु की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह लड़की है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह पुस्तक है, ये हिरन है, वो बाहर गए। इन वाक्यों से पता चल रहा है आपको कि निश्चयवाचक है। ठीक है, यानी कि निश्चयवाचक दूर की वस्तु या पास की वस्तु को संकेत करते तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
आगे हम देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है, इसका एग्जाम्पल है, यह मेरी पुस्तक है। वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आया आपको? यह, वह, ये शब्द जो होते हैं उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम देखते हैं, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था निश्चित का बोध होता है, इसमें निश्चित का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कोई है, ये पक्का नहीं है कौन है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिला, इन वाक्यों से पता चल रहा है कि जैसे बाहर कोई है, तो कौन है ये पता नहीं चल रहा। मुझे कुछ नहीं मिला यानी कि कुछ नहीं मिला, वो सारी चीज़ें। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है वो नहीं पता चल रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता चल, इसलिए इसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है वो नहीं पता चल रही है। ठीक है, तो इसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, कोई, सर्वनाम शब्दों में कोई घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रहा है। जैसे मैंने कहा कौन बाहर है ये नहीं पता चला। ठीक है, किसी को होने का प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तविकता में निश्चित नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, संबंध वाचक सर्वनाम। चौथा है संबंध वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध दिखाने के लिए उपयुक्त होता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। एग्जाम्पल क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो इस वाक्य में जो शब्द संबंध वाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है, इन वाक्यों से पता चल रहा है। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर जो शब्द क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो शब्द है उसको है, ये सब क्या है? सर्वनामिक शब्दों से परस्पर संबंध की प्रतीत हो रहा था, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जैसा कर्म वैसा फल, तो जो, उसे, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा, इन सर्वनामी शब्दों को परस्पर संबंध के प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे क्या कहते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग सबको? आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये बहुत इजी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं इसमें क्या होता है। जिस सर्वनाम के किसी प्रश्न का बोध होता है यानी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। समझ में आया सबको? कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का नाम क्या है, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्या, कौन, कैसे आदि शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों समझ में आया आप सबको? कौन, क्या, कैसे, ये सब क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में खुद का, निजी यानी कि निजत्व का, निज का बोध यानी कि खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिखूंगा, तू अपने आप चले, वह गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आप सबको? मैं खुद लिख लूँगा,
ये सारे खुद, अपने, आप, स्वयं, ये सारे कार्य खुद होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। तो अपना, अपनी, आप, निज सार्वजनिक शब्दों को सर्वनामिक का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा आप सबको कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें खुद का बोध होता है। ठीक है, मैं, अपना, अपनी, इन शब्दों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? सर्वनाम सीखा है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं आऊँगी, आपको समझाऊँगी। तो एग्जाम्पल के साथ आपने समझा है तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है मैंने। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।